राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं समय सबका आता है, बस धैर्य रखना सीखो। जीवन में ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है जब चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब मन के भीतर ये आवाज उठती है कि शायद अब कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसे समय में सबसे पहले हमारा मन टूटता है, उम्मीद कमजोर पड़ने लगती है, विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यही वह क्षण होता है जब तुम्हें सबसे अधिक संभलने की आवश्यकता होती है। याद रखो, समय कभी किसी का स्थायी नहीं होता। न सुख हमेशा रहता है और न दुख हमेशा रहता है। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। उसी तरह जीवन का कोई भी दुख सदा के लिए नहीं होता। हर अंधेरे के बाद उजाला आता ही है। धैर्य वही दीपक है जो घोर अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह जीत के दरवाजे तक पहुंचकर भी हार जाता है। कई बार मंजिल बस एक कदम दूर होती है, लेकिन व्यक्ति अधीर होकर हार मान लेता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को यही समझाया था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसका मन भ्रमित था, वह डर गया था। उसे लगा कि वह यह युद्ध नहीं लड़ पाएगा। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि कठिन समय भागने के लिए नहीं, संभलने के लिए आता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध हो सकती है, लेकिन यदि तुम्हारा मन शांत है तो विजय तुम्हारी होगी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर चीज तुरंत चाहता है। वह फल तो चाहता है, लेकिन बीज बोने का धैर्य नहीं रखना चाहता। वह चाहता है कि बिना इंतजार के सब कुछ मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। पौधा रातों रात बड़ा नहीं होता। बारिश की बूंदें अचानक नहीं बरसती। बादलों को भी इकट्ठा होने का समय चाहिए। उसी तरह जीवन में जो भी अच्छा होता है वह धीरे धीरे ही आता है। अगर तुम्हारे जीवन में देरी हो रही है तो समझ लो कि ईश्वर कुछ बड़ा रच रहे हैं। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि जब सफलता आए तो तुम उसे संभाल सको। यदि सफलता अचानक आ जाए और मन तैयार ना हो तो वही सफलता समस्या बन जाती है। इसलिए पहले ईश्वर मन को मजबूत बनाते हैं, सोच को परिपक्व करते हैं, धैर्य सिखाते हैं, फिर फल देते हैं। रुकावटों को देखकर घबराओ मत, शिकायत मत करो, बस अपने कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे और तुम्हारा धैर्य मजबूत होगा, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। विजय हमेशा उसी की होती है जो शांत रहकर संघर्ष करता है। जो क्रोध में निर्णय लेता है वह बाद में पछताता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही जीतता है। क्योंकि समय कभी किसी को बिना परीक्षा के वरदान नहीं देता। जो सह लेता है वही पा लेता है। जब मन थक जाए, जब दिल हार मानने लगे, तब बस एक वाक्य याद रखना, मेरा समय भी आएगा, और जब आएगा तो दुनिया याद रखेगी। कभी कभी जो तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेगा। इसलिए धैर्य रखो। ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वे बस यह देख रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कितना मजबूत है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो जाता है तब चमत्कार होते हैं। आज चाहे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, लोग तुम्हें समझ ना पा रहे हो, परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों, फिर भी शांत रहो, विश्वास रखो। क्योंकि जो कृष्ण पर भरोसा करता है उसका समय अवश्य आता है। और जब कृष्ण का दिया हुआ समय आता है, तब वही लोग जो कभी तुम्हें छोटा समझते थे तुम्हारे सामने सम्मान से झुकते हैं। इसलिए टूटो मत, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। धैर्य ही असली शक्ति है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। विश्वास वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। जब मन बेचैन हो जाए, जब प्रतीक्षा लंबी लगे, जब हर दिशा में निराशा दिखाई दे, तब यही सोचो, यह वही क्षण है जहां धैर्य की परीक्षा हो रही है। जिसने प्रतीक्षा करना सीख लिया उसने आधा जीवन जीत लिया। क्योंकि जो इंतजार करना जानता है वह समझ जाता है कि समय स्थायी नहीं है। आज जो नीचे है कल वही ऊपर होगा। धैर्य वह दीपक है जो तूफान में भी जलता रहता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सच यही है कि परिवर्तन अक्सर तब आता है जब हम हार मानने वाले होते हैं। मनुष्य हारता तब नहीं जब परिस्थिति कठिन होती है, वह तब हारता है जब उसका धैर्य टूट जाता है। इसलिए अपने धैर्य को संभाल कर रखो।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, बिना शांति के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। जब मन शांत होगा तभी बुद्धि सही निर्णय ले पाएगी। जल्दबाजी में लिया गया हर कदम नुकसान दे सकता है। इसलिए जब भाग्य मौन हो जाए तब मन को भी शांत रखो। मौन का अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। मौन का अर्थ है कि समय कुछ बड़ा गढ़ रहा है। ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। जो फूल जल्दी खिलते हैं वे जल्दी मुरझा भी जाते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे खिलते हैं वे लंबे समय तक अपनी खुशबू फैलाते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति धैर्य से आगे बढ़ता है उसका जीवन स्थायी ऊंचाई प्राप्त करता है। जल्दबाजी में मिला सुख टिकता नहीं, लेकिन धैर्य से मिला फल हमेशा मीठा होता है। जीवन को समझना है तो समय की चाल को समझो। हर घटना का एक अर्थ होता है, हर दर्द एक दिशा देता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें इसलिए रोकते हैं ताकि तुम किसी गलत रास्ते पर ना बढ़ो। जब कुछ ना हो रहा हो तब भी विश्वास रखो कि कुछ अच्छा होने वाला है। जिसने कठिन समय में मुस्कुराना सीख लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। क्योंकि जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब बाहर की परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण का यही संदेश है, धैर्य रखो, शांत रहो, विश्वास बनाए रखो। जीवन का हर उतार तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने के लिए आता है। जब मन हार मानने लगे तो याद करो कि श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपमान सहा, विरोध सहा, लेकिन कभी अधीर नहीं हुए। उन्होंने हर परिस्थिति में सही समय की प्रतीक्षा की। आज जो तुम्हारा अपमान करता है वही कल तुम्हारी प्रशंसा करेगा। आज जो तुम्हें कमजोर समझता है वही कल तुम्हारी शक्ति का सम्मान करेगा। बस एक बात याद रखो, तुम्हारा समय आएगा। धैर्य रखो, विश्वास रखो, अपने कर्म करते रहो। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा समय चला गया। समय किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। समय एक चक्र है जो घूमता रहता है। आज जो ऊपर है वह कल नीचे हो सकता है, और जो आज नीचे है वह कल ऊपर भी आ सकता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे पास वह नहीं है जिसकी तुम्हें इच्छा है तो निराश मत हो। जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल तुम्हारा हो सकता है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, कर्म करते रहना है और श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखना है। जीवन में पेड़ की तरह बनो। पेड़ की ऊंचाई उसकी जड़ों पर निर्भर करती है। यदि जड़ें मजबूत हों तो आंधी, तूफान, बारिश कुछ भी उसे गिरा नहीं सकते। उसी तरह इंसान की जड़ उसका धैर्य और विश्वास है। जिसने धैर्य सीख लिया, जिसने उसे अपने जीवन में उतार लिया, वही अपने जीवन का राजा बनता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि जिसने स्वयं को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। और स्वयं को जीतने का मार्ग धैर्य से होकर जाता है। मन को जीतना आसान नहीं है। मन हर समय भागता है, कभी डर की ओर, कभी लालच की ओर, कभी गुस्से की ओर। लेकिन जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वही अपने मन को नियंत्रित कर पाता है। धैर्य का अर्थ कमजोर होना नहीं है। धैर्य का अर्थ है परिस्थिति कितनी भी कठिन हो तुम टूटो नहीं। जब रास्ते में रुकावट आए, जब परिणाम देर से मिले, जब लोग तुम्हारी मेहनत को समझ न पाएं, तब भी शांत रहना ही धैर्य है। जीवन में बाधाएं आएंगी, रास्ते की ओर मोड़ देता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि समय कभी रुकता नहीं, वह बस दिशा बदलता है। आज जो बुरा लग रहा है वही कल वरदान बन सकता है। आज जो दुख तुम्हें झुका रहा है वही कल तुम्हें ऊंचा उठा सकता है। धैर्य वह पुल है जो कठिनाई से सफलता तक ले जाता है। जब मन कहे कि अब नहीं हो सकता, तब अपनी आत्मा से पूछो, क्या तुम अभी जीवित हो? यदि उत्तर हाँ है तो फिर हार क्यों मानना? जब तक सांस है तब तक संभावना है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। जब मन स्थिर हो जाता है तब समय भी तुम्हारे पक्ष में चलने लगता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही समय का स्वामी बन जाता है। हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है कि तुम्हारे भीतर अभी और शक्ति है। जो रोते हुए भी आगे बढ़ता है वही सच्चा योद्धा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही सिखाया कि परिस्थिति कैसी भी हो, मन को स्थिर रखो। जब बाण चल रहे हों, जब हालात कठिन हों, तब धैर्य रखना ही असली परीक्षा होती है। जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा भक्त है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, यह आत्मा की शांति है।
रहती। जब भीतर स्थिरता आती है तब बाहर की उथल पुथल छोटी लगने लगती है। तब समझ आता है कि सब कुछ समय के अधीन है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, जब लोग तुम्हारी मेहनत को न समझें, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तब कृष्ण का नाम लेकर मुस्कुरा दो, क्योंकि श्री कृष्ण कभी भी अपने धैर्यवान भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। वे परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वे इतना देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ईश्वर ने हर आत्मा के लिए एक सही समय तय किया है। जब तुम्हारा समय आएगा तो कोई उसे रोक नहीं सकेगा। इसलिए अपने कर्म करते रहो, शांत रहो, प्रतीक्षा करो। जब धैर्य कमजोर पड़ता है तो विश्वास भी डगमगाने लगता है, लेकिन जब विश्वास और धैर्य साथ होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। कठिन समय में यह समझो कि ईश्वर तुम्हें गढ़ रहे हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों में निखरती है। जो दुख में भी मुस्कुराना सीख गया, वही जीवन का रहस्य समझ गया। जो दुख में भी आस्था रखता है, वही ईश्वर का प्रिय बनता है। जब सब रास्ते बंद लगें, तब समझो कि अब ईश्वर खुद तुम्हें नया मार्ग दिखाने वाले हैं। जब कोई न सुने, तब मन ही मन कहो, कृष्ण मेरे साथ हैं। और जब वे साथ हैं तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। धैर्यवान व्यक्ति भाग्य को दोष नहीं देता। वह जानता है कि हर घटना के पीछे कोई कारण है। यदि आज तुम्हें रोका गया है तो शायद इसलिए कि कल तुम किसी बड़े संकट से बच सको। हर देरी में, हर असफलता में एक छिपा हुआ वरदान होता है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय आने पर कोई कुछ छीन नहीं सकता। यदि अभी कुछ नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अयोग्य हो। इसका अर्थ है कि सही समय अभी आया नहीं है। जब पंछी को घोंसला छोड़ना पड़ता है तो उसे लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन वही उसकी उड़ान की शुरुआत होती है। जीवन में जब सब छिनता हुआ लगे, तब समझो कि अब उड़ान का समय आ गया है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा नहीं है, यह विश्वास है कि ईश्वर कुछ बेहतर कर रहे हैं। जो शांत रहता है वही विजय प्राप्त करता है। इसलिए कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो, धैर्य मत छोड़ो। जो स्वयं पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसका समय अवश्य आता है। और जब उसका समय आता है तो संसार उसकी कहानी सुनता है। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें अपने विश्वास पर अडिग रहना है। क्योंकि जो इंसान खुद से हार जाता है, उसे कोई जीत नहीं दिला सकता, और जो इंसान खुद पर विश्वास रखता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता। लोग तुम्हारी कोशिशों को छोटा समझते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं। ऐसे समय में मन डगमगाने लगता है, लेकिन यही वह समय है जब धैर्य की असली परीक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा ध्यान प्रयास पर होना चाहिए, चिंता पर नहीं। जब ध्यान चिंता पर होता है तो मन अशांत होता है। जब ध्यान कर्म पर होता है तो मन मजबूत होता है। समय का चक्र चलता रहता है। आज जो स्थिति तुम्हें कमजोर बना रही है, वही स्थिति कल तुम्हें मजबूत बनाएगी। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेंगे। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही मन स्थिति के साथ इंतजार करना। यदि तुम भीतर से टूट रहे हो, शिकायत कर रहे हो, खुद को दोष दे रहे हो, तो वह धैर्य नहीं है। सच्चा धैर्य वह है जिसमें व्यक्ति शांत रहता है, भरोसा रखता है और आगे बढ़ता रहता है। जैसे किसान बीज बोता है, वह रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। वह पानी देता है, देखभाल करता है और समय पर विश्वास करता है। यदि वह अधीर होकर रोज बीज निकाल कर देखेगा, तो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह हमारे प्रयास भी समय मांगते हैं। कई बार हम जल्दी में निर्णय ले लेते हैं, केवल इसलिए क्योंकि हमें प्रतीक्षा करना कठिन लगता है। लेकिन जीवन में जो चीजें जल्दी मिलती हैं, वे जल्दी चली भी जाती हैं। जो चीजें समय लेकर मिलती हैं, वे स्थायी होती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े होकर यह नहीं कहा कि परिस्थिति आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा, मन को स्थिर रखो, क्योंकि जीत पहले मन में होती है, बाद में मैदान में। जब मन डरता है तब शरीर कमजोर हो जाता है। जब मन स्थिर होता है तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। इसलिए धैर्य का पहला कदम है अपने मन को संभालना।
जब जीवन में देरी हो रही हो तब ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया। हो सकता है ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी गलती से बचा रहे हों। हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तय किया गया हो। कभी कभी हम किसी एक दरवाजे को इतना पकड़ लेते हैं कि दूसरे खुले दरवाजे हमें दिखाई ही नहीं देते। जब एक रास्ता बंद होता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि यात्रा समाप्त हो गई, इसका अर्थ है कि दिशा बदल रही है। याद रखो, समय कभी भी अन्याय नहीं करता, समय केवल परीक्षा लेता है, और परीक्षा उसी की ली जाती है जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। धैर्यवान व्यक्ति शिकायत नहीं करता, वह समझता है कि हर परिस्थिति एक शिक्षा है। यदि सफलता मिलती है तो विनम्रता सीखो, यदि असफलता मिलती है तो अनुभव सीखो। दोनों ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। किसी की सफलता देखकर हम सोचते हैं कि हमारा समय चला गया, लेकिन हर आत्मा का समय अलग होता है। किसी का सूरज सुबह उगता है, किसी का दोपहर में। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी की रोशनी कम है, तुम्हारा समय भी आएगा। बस खुद को तैयार करते रहो, जब अवसर आए तब तुम तैयार रहो, क्योंकि अवसर और तैयारी जब मिलते हैं तभी चमत्कार होता है। धैर्य तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, यह तुम्हें भावनाओं का गुलाम नहीं बनने देता। जब लोग तुम्हें उकसाते हैं, अपमान करते हैं, गलत समझते हैं, तब भी यदि तुम शांत रह पाते हो तो समझो कि तुम जीत रहे हो, क्योंकि जो अपने क्रोध को जीत लेता है वह आधी दुनिया जीत लेता है। जो अपने डर को जीत लेता है वह पूरी दुनिया जीत सकता है। कठिन समय में मुस्कुराना आसान नहीं है, लेकिन जो दुख में भी आस्था रखता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कभी अपने सच्चे भक्त को छोड़ते नहीं, वे परीक्षा लेते हैं ताकि तुम्हारी शक्ति बाहर आ सके। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में तपता है। यदि आग न हो तो सोना चमक नहीं सकता, यदि कठिनाई न हो तो इंसान मजबूत नहीं बन सकता। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, जब रिश्ते टूट जाएं, जब लोग मुंह मोड़ लें, तब भी खुद को मत छोड़ो, खुद से मत हारो, क्योंकि जब तक तुम खुद के साथ हो तब तक सब संभव है। जब मन में अंधेरा हो तब नाम स्मरण करो, जब भ्रम हो तब प्रार्थना करो, जब डर हो तब विश्वास को याद करो, क्योंकि विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि हर देरी में एक कारण छिपा है। यदि आज तुम्हें रोका गया है तो शायद इसलिए कि कल तुम और बड़े स्थान पर खड़े हो सको। ईश्वर की योजना मनुष्य की समझ से बड़ी होती है। हम केवल आज देखते हैं, लेकिन ईश्वर आने वाले वर्षों को देखते हैं। इसलिए जब कुछ समझ ना आए तब भी भरोसा रखना सीखो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगे तब भी ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, और जब ईश्वर साथ हो तो डर कैसा। तुम्हें बस 3 चीजें याद रखनी है: कर्म, धैर्य और विश्वास। कर्म इसलिए कि बिना प्रयास कुछ नहीं मिलता, धैर्य इसलिए कि हर प्रयास को समय चाहिए, विश्वास इसलिए कि समय पर सब मिलेगा। जो व्यक्ति इन तीनों को अपने जीवन में उतार लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। जब तुम गिरो तो